हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अखिलेश। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए में जो अभी इलेक्शन हुआ है और जिसमें आप सबको पता है कि जो बाइडेन जो है वो अगले क्या हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ट्रम्प साहब हार गए हैं और बहुत खींचे हुए हैं इस समय, बड़ी हालत उनकी ख़राब है। तो उस पर हम बात ना करेंगे। हम बात किस पर करेंगे कि जो यूएसए में अभी इलेक्शन हुआ है, यहाँ से कौन कौन से प्रश्न जो है वो हमारे एग्जामों में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से वो प्रश्न बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये एक मैप आपको दिख रहा है। ये नॉर्थ अमेरिका जो है, या हम कहें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरा दिख रहा है। पूरा नहीं मैंने बनाया है। इस साइड में आपको ग्रीनलैंड दिखेगा। ग्रीनलैंड एक ऐसा जो है कंट्री है या एक ऐसा द्वीप है जिस पर कब्जा डेनमार्क का है। एक यूरोपियन कंट्री डेनमार्क का कब्जा है। इस ओर आएंगे, ये मैक्सिको है। मैक्सिको के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है और कई सारे कंट्री दिखेंगे, जैसे पनामा हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास हो गया, कई सारे और कंट्री हैं जो मैंने नहीं बनाए हैं। हमको मुख्य फोकस करना है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आप संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहे हैं और यहाँ पर अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है, उसी का हिस्सा है। क्लियर है? तो इसी को हमें समझना है। ठीक, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे भारत में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष बाद जो निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा करवाता है और उसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति चुनाव की तिथि वगैरह घोषित की जाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 साल पर होता है और राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा इसके लिए तिथि जो है, इसके लिए डेट जो है हर बार जो है एक ही निर्धारित की गई है जो हमेशा से चलती आ रही है। वो डेट क्या है? नवंबर के पहले सोमवार के बाद वाला दिन, यानी अगर हम देखें तो क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। नवंबर के पहले सोमवार के बाद वाला जो दिन होता है उसी दिन को क्या किया जाता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, नॉर्मली हम वो राष्ट्रपति का चुनाव ही बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, वैसे वहाँ पर राष्ट्रपति का कोई चुनाव असल में नहीं होता है। ठीक है, चुना क्या जाता है वो अभी हम आगे आएंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा समझने के लिए राष्ट्रपति चुनाव बोल दिया जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष पर नवंबर के पहले सोमवार के अगला दिन जो पड़ता है वो सामान्यतः मंगलवार ही होगा, तो उस दिन होता है। ठीक, इस बार 3 नवंबर को पड़ा पहला मंगलवार, या हम कहें सोमवार के बाद वाला दिन 3 मंगलवार को पड़ा, तो मंगलवार को चुनाव आपका संपन्न हुआ। रिजल्ट भी आ गया है और आप सबको पता है जो बाइडेन अमेरिका के जो हैं वो 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है और बहुत सारी बातें इस पर हम करने वाले हैं। तो ये अमेरिका जो आप देख रहे हैं, ये कुल आपके इसको मिलाकर 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अब आपको याद रखना है कि जो 50 राज्य हैं, ये जो 50 राज्य हैं यहाँ पर बनाने संभव नहीं थे, तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बना दिया है। तो अमेरिका कुल 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट इधर समझिए कि जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होता है, वैसे ही अमेरिका में क्या है? कांग्रेस। अमेरिका में क्या है? कांग्रेस। अब ये जो कांग्रेस आप देख रहे हैं, ये क्या है? कांग्रेस है। इस कांग्रेस में 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं। ठीक है, एक ये वाला और एक आपका ये वाला, 2 सदन हैं इसमें। एक सदन जिसको बोला जाता है प्रतिनिधि सभा या रिप्रेजेंटेटिव हाउस, दूसरा जो सदन होता है उसको सीनेट कहा जाता है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस होता है इसमें टोटल 435 मेंबर होते हैं और जो सीनेट होता है इसमें टोटल 100 मेंबर होते हैं। तो अब अगर हम कहें तो कांग्रेस जो यहाँ का एक तरीके से हमारा जैसा संसद होता है वैसे यहाँ पर होता है। इसमें अगर हम देखें तो कुल मेंबर आपसे पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 535 435 435 ये 100 ये, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 535। अब 3 इसमें और ऐड कर देते हैं। ये कहाँ से आते हैं? डीसी से आते हैं। जो वॉशिंगटन है और एक आपका वॉशिंगटन डीसी है ना, तो डीसी से 3 सदस्य आते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 538। कितना हो गया? 538, 358। अब ये 538 सदस्य जो हैं वो जनता के द्वारा चुनकर यहाँ पर पहुँचते हैं। अब ये 538 जो आप सदस्य देख रहे हैं वो अमेरिका के 50 राज्यों से आते हैं। ठीक है, 3 डीसी से आते हैं, बाकी जो 500 आपके 35 हैं वो कहाँ से आते हैं? अमेरिका के 50 राज्यों से आते हैं, याद रखिएगा। अब ये किस राज्य से कितने आएंगे इसका जो है निर्धारण किया जाता है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उस राज्य को उतनी ही ज्यादा जो है सीटें मिलती हैं। क्लियर है?
तो 538 जो है वो इन 50 राज्यों से, या हम कहें कि 3 जो है इसमें मिला लिया जाए डीसी से आते हैं, तो टोटल जो है इन 50 राज्य प्लस डीसी से आते हैं, ये 538। ठीक, अब इन 538 में से आपको क्या याद रखना है दोस्त, ये जो 538 हैं इनमें से अगर आप कोई जो पार्टी है वो 270 या इससे ज़्यादा प्राप्त कर लेती है, उस पार्टी का जो है राष्ट्रपति बन जाता है। उस पार्टी का जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा वो राष्ट्रपति आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बात आपको पहले समझ रखनी है कि कांग्रेस वहाँ जो है उसमें 2 सदन है, एक 435 सदस्य हैं जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव हाउस, एक में 100 सदस्य होते हैं जिसको हम सीनेट बोलते हैं। क्लियर है? सीनेट बोलते हैं। जो बाइडेन सबसे पहले सीनेट के रूप में ही चुने गए थे, मे बी 1972-72 के आसपास पहली बार। चलिए, वो अभी डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। 435 100 हो जाएंगे 535 और प्लस 3 डीसी से आते हैं, तो टोटल हो गए 538। और इस 538 में से अगर कोई भी पार्टी 270 पा जाती है तो उसका जो भी उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति पद का, वो राष्ट्रपति आपका बन जाएगा। तो अभी आपने देखा होगा हाय तौबा मची हुई थी कि 270 दोनों पार्टियों में से कौन पहले पाता है। अब दोनों पार्टियां मैंने कहा है, क्यों? क्योंकि अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी हैं जिनका वर्चस्व है, छोटी मोटी सारी पार्टियां आपकी क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। 2 पार्टियां कौन है वो हम देखते हैं। एक है रिपब्लिक कंजर्वेटिव पार्टी और एक है आपकी डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी। एक रिपब्लिक कंजर्वेटिव पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी। तो हम अगर रिपब्लिक कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो इसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी या ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये पार्टी बहुत पुरानी है। जॉर्ज बुश वगैरह सब जो हैं वो इसी पार्टी से निकले हुए राष्ट्रपति हैं। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा समझ में। अब रिपब्लिक पार्टी की बात करें तो इसकी जो विचारधारा है, यानी ये जब पार्टी आती है सत्ता में, इसका जो भी राष्ट्रपति होता है उसका जो उद्देश्य होता है कि पहले कौन कौन से हम काम करेंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वीजा वगैरह होते हैं, यानी अमेरिका क्या करता है कि दूसरे देश के नागरिकों को अपने यहाँ पर जो है काम करने के लिए, रहने के लिए वीजा प्रोवाइड करता है। तो ये पार्टी क्या करती है, उस पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे आप सुनते होंगे H1B वीजा, आपने नाम खूब सुना होगा। इस पर जो है ट्रंप ने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, या उस पर कहें कि आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये वीजा पर या जो इमिग्रेशन होता है उस पर जो है प्रतिबंध लगाने का काम करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये टैक्स को कम करती है, यानी जो अमेरिकी जनता है उसके लिए टैक्स को क्या कर देती है, कम कर देती है। कम टैक्स जो है पे करना पड़ता है। और भी कई इसके काम हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसको इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर है? और साथ ही साथ हथियार जो रखने के लिए लाइसेंस ज़रूरत होती है उसमें जो है वो छूट देती है, आसानी से आप हथियार खरीद सकते हैं। ये इसके कुछ मुख्य मुद्दे हैं। अब डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी की बात करें जिसमें से ओबामा निकले हैं, तमाम सारे और बड़े बड़े राष्ट्रपति निकले हैं। इस पार्टी की बात करें तो इसका मुख्य क्या है कि ये जलवायु जो परिवर्तन से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनको सीरियसली लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी 1-1.5 साल पहले ट्रंप जो है वो पेरिस जो जल समझौता है, पेरिस जो आपका जो है वो जलवायु समझौता है उससे बाहर हो गए थे। और इस पार्टी ने सत्ता में आते ही कहा है कि वो इसको क्या करेगी, तुरंत ज्वाइन करेगी। तो जलवायु से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनको सीरियसली लेती है। और साथ ही साथ जो वीजा नियम है, जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनको आसान करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अमेरिका में रहने में सुविधा हो और आसानी से उनको जो है यहाँ की नागरिकता भी मिल पाए। इसके द्वारा घोषणा भी की गई, लगभग 5 लाख प्रवासियों को जो है ये अमेरिका की नागरिकता देगी। इससे फायदा क्या होगा कि लगभग 2 लाख भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। जो डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी जो है इसने जो घोषणा की है ये, और मैंने कहा जलवायु से संबंधित ये सारी चीजें इनके द्वारा की जाती हैं। अब रिपब्लिक कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार हैं इस बार कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये पहले राष्ट्रपति, इससे पहले राष्ट्रपति यही थे तो इन्हीं को ही उम्मीदवार बनाया गया। और डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कौन, जो बाइडेन या जो बाइडन, ठीक है, ये बनाए गए आपकी। तो डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं। इनको 213 जो हैं, ये 538 जो आप देख रहे हैं इनमें से केवल 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और जो बाइडन को जो है 270 प्लस मिले हैं। तो जो बाइडन यानी डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा, इनको इस पार्टी को 213 के आसपास ही जो है क्या मिले हैं, इनमें से सीटें मिली हैं या कह लो ये वोट मिले हैं। इनको एक्चुअली क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल वोट। मैंने यहां पर लिखा भी है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? तो
राष्ट्रपति क्लियर हो गया है कौन बने हैं, जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने हैं, याद रखो। ट्रंप साहब हार गए हैं। और इसके साथ साथ इसी पार्टी की कमला हैरिस, जो कि एक दक्षिण एशियाई या हम कहें भारत की जो है साउथ में रहती थी, उनकी माँ अमेरिका चली गई थी, कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस क्या बनी है, उपराष्ट्रपति बनी है। तो ये क्लियर हो गया है कौन राष्ट्रपति है कौन उपराष्ट्रपति है। 46वें नंबर के जो बाइडेन है राष्ट्रपति, और किस पार्टी से है ये आपको याद रखना है, डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी। क्लियर है इतनी बात, चलिए ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीजें और समझ लीजिएगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में जनता अपने राज्य में क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुनती है, यानी टोटली जो 538 सीटें हैं जो कि यहां से आनी हैं, ये जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। ठीक है, अमेरिका के सभी राज्यों से कुल 538 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और ये जो 538 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इन्हीं को इलेक्टोरल वोट कहा जाता है। ये इलेक्टोरल वोट जिस पार्टी के 270 या इससे अधिक हो जाते हैं, उसी पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। क्लियर है। राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होगी, यानी किस राज्य में कितने प्रतिनिधि आएंगे या किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास, वॉशिंगटन, ये कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर आबादी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहां पर यहां से प्रतिनिधि भी जो है यहां पर बहुत ज्यादा पहुंचते हैं। क्लियर है। तो आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं या पार्टियां जो होती हैं, इनका फोकस क्या होता है कि बड़े बड़े राज्यों को जीता जाए। ठीक, बड़े बड़े राज्यों को जीता जाए। तो कैलिफोर्निया बाइडेन ने जीता, टेक्सास जो है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने जीता, लेकिन बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा पीछे रहे डोनाल्ड ट्रंप। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमको 28 साल बाद एक क्रम टूटा कि हर व्यक्ति क्या बन रहा था, 2 बार यहाँ का राष्ट्रपति बन रहा था। ट्रंप अगर बन जाते तो ट्रंप जो है दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 28 साल बाद एक क्रम टूटा और एक व्यक्ति जो है दोबारा राष्ट्रपति यहां पर नहीं बन पाया, कौन, ट्रंप। ठीक, ये बातें आपको कुछ समझ में आई होंगी, आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है वो याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, जैसे अब ये प्रश्न उठता है कि जो बाइडेन जो है वो भारत के संदर्भ में उनकी नीतियां क्या होंगी, या कमला हैरिस जो हैं उनका भारत के लिए जो है क्या विचार रहेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होंगे, भारत के साथ इनके संबंध कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, बहुत बुरे संबंध नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे संबंध भी नहीं होंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो बाइडेन जो हैं ये ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे, ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने 2007 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान को $7.5 बिलियन की सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई थी। यानी पाकिस्तान के प्रति इनका जो रवैया है वो काफ़ी न्यूट्रल है, हम कहें कि जो है काफ़ी जो है पक्ष में झुकाव है इनका पाकिस्तान के प्रति। दूसरा, पाकिस्तान ने इनको जो है एक उपाधि से भी सम्मानित किया है, हिलाल ए पाकिस्तान। कौन सी उपाधि, हिलाल ए पाकिस्तान। इस उपाधि से भी पाकिस्तान ने इनको क्या किया है, सम्मानित किया हुआ है जो बाइडेन साहब को। तो इनके राष्ट्रपति बनने से जो आपके इमरान चाचा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको लग रहा है कि जो है उनकी अपनी खुद की सरकार बन गई है, उनका खुद का जो है वो चच्चा राष्ट्रपति बन गया है, ऐसा उनको फील हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं बाइडेन साहब क्या करते हैं। कमला हैरिस की बात करें तो कमला हैरिस के कई ऐसे बयान हैं, जो CAA हमारे यहाँ पर आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल था या एक्ट आया था, बन गया है, एक्ट एक्चुअली बन गया है वो, और जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल को जब खत्म किया गया था, तो इसके विरोध में कमला हैरिस के कई बयान, कई ट्वीट हैं जो ये दर्शाते हैं कि वो वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं उनसे कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन वो खुश नहीं हैं। इन चीज़ों को लेकर जो है वो भारत पर प्रेशर बना सकते हैं 370 को वापस लाने के लिए और CAA जो कानून है उसको समाप्त करने के लिए। तो इन चीज़ों पर जो है भारत सरकार और जो अमेरिकन सरकार है उसके बीच मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये चुनाव जो होता है, ये जो 538 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टियों को अपना एक स्टेट जीतना होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो बाइडेन को 30% वोट मिला और 70% वोट किसको मिला, सॉरी, यहाँ पर बाइडेन को 70% वोट मिला, 30% वोट मिला ट्रंप की पार्टी को या ट्रंप को। तो ऐसे में क्या होगा कि जीत किसकी हुई है, बाइडेन की हुई है, तो ट्रंप का टोटल वोट किसको चला जाएगा, बाइडेन को चला जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो ऐसे में इनको क्या करना होता है, बड़े बड़े राज्य
जीतने होते हैं, जिस कारण राज्य अगर वो जीतते हैं तो बाकी दूसरी पार्टी को जो वोट मिला है वो भी उनको ही मिल जाता है। ठीक है, तो किसको वोट ज़्यादा मिला है इस आधार पर चुनाव नहीं होता है, किसने राज्य जीता है इस आधार पर चुनाव होता है। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था जिसमें आपकी हिलेरी क्लिंटन जो हार गई थी, उनको ट्रंप से ज़्यादा मत मिले थे, लेकिन वो बड़े बड़े राज्य हार गई थी, जिसके कारण उनका खुद का वोट जो है वो ट्रंप के खाते में चला गया था। ठीक है, तो कुछ बातें हैं राष्ट्रपति चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित। उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर वीडियो आपको अब प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।